वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शंस एंड सॉल्यूशंस। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, सबसे पहले ज्योमेट्री होती क्या है, पहले हम इसको ही क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक हम चैप्टर में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ज्योमेट्री अगर मेन बात करते हैं तो ज्योमेट्री क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैथ। क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल्स एंड अदर्स एटसेट्रा। ठीक है, क्या करेंगे हम? ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं, ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ये क्या होती है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with point, line, triangle, quadrilateral, parallelogram, etc. is called geometry. ठीक है, ये क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल एटसेट्रा इज कॉल्ड ज्योमेट्री, जो हम पिछली प्रीवियस क्लासेस में करके आ चुके हैं। अगर मान लीजिए हमें क्या है, ऑन ए लाइन एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, ऑन ए लाइन। ये प्रीवियस क्लासेस में आपने किया हुआ है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो आप एक लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो ये 0, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड यहाँ पर अगर जाएगा तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी आता है। यहाँ से अगर हम बात करें -1 -2 -3 -4 एंड ऐसे जाएगा तो ये क्या आएगा? माइनस में इंफिनिटी आएगा। अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 3, अगर हम पॉइंट 3 को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ए नंबर लाइन के ऊपर, तो ये डायरेक्ट है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली वन इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए हमें? ओनली वन इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? अगर हम यहाँ देखें तो राइट 3 यूनिट राइट टू द ओरिजिन। यहाँ से अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, ये आपका ओरिजिन है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया। ये क्या है? 0 ओरिजिन बोलते हैं। 0 को क्या बोलते हैं? ओरिजिन से 3 यूनिट राइट जाना है आपको, तो 3 यूनिट राइट फ्रॉम ओरिजिन। ये हमें एक जो है, हमें यहाँ क्या चाहिए? इंफॉर्मेशंस चाहिए थी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट मींस आपको क्या करना है? एक प्लेन के अंदर, किसके अंदर? प्लेन के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है एक पॉइंट को। क्या करना है? एक प्लेन के अंदर आप रिप्रेजेंट करोगे लाइन पॉइंट को, उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट होता है प्रॉपर एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस होता है। जैसे किसी का हमें एड्रेस बताना होता है तो हम ये कहते हैं, मान लीजिए आपको किसी 5वीं गली जो है 5th स्ट्रीट में 6 नंबर हाउस में जाना है, तो आप क्या बोलोगे कि 5th स्ट्रीट एंड 6th हाउस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेट्स हम दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट्स होता है पॉइंट्स। क्या होते हैं? पॉइंट्स जो आप लाइन को रिप्रेजेंट कर दोगे किसी प्लेन के अंदर। लाइक आप देखेंगे इसके अंदर, अगर यहाँ से किसी प्लेन के अंदर हम लेते हैं, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट दिखा दिया। अगर यहाँ ज्योमेट्री की बात करें तो अगर आप कॉपी ले रहे हो, उस कॉपी के अंदर मान लीजिए क्या है, हमने एक पॉइंट लगा दिया, क्लियर है, एक लाइन लगा दी, एक ट्रायंगल बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। वो ओनली ज्योमेट्री है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसके ऊपर? आप कॉपी के ऊपर।
अगर आप क्या है किसी प्लेन के अंदर ये रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशंस बतानी पड़ेगी, और ये हमेशा ऑलवेज किस पे बनता है, ग्राफ पे। किस पे बनता है, ग्राफ पे। ये किस पे बनते हैं, कॉपी पे। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री कहाँ बनती है, कॉपी पर बना सकते हो, एंड ग्राफ के ऊपर कौन बनेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बनेगी, तो इसमें क्या है, ये क्या करती है, इट इज अ ज्योमेट्री, इट इज ए ज्योमेट्री which represent या which help to represent a point in a plane. It is a geometry which help या which represent a point in a plane. एक प्लेन के अंदर आपको एक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने की जो ब्रांच होती है ज्योमेट्री की, उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कैसे हम देखेंगे, अगर मान लीजिए पॉइंट हमने लिया है P, इस प्लेन के अंदर हमने लिया है, तो यहां से इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए एक स्टूडेंट है या एक चाइल्ड है, वो यहाँ पर है, यहां से अगर वो यहाँ जाना चाहता है इस फेस से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। अगर वो इस वे से जाता है तो उसके लिए भी यहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ। क्लियर है, तो यहाँ पर हमें क्या है, दो इंफॉर्मेशंस की हमें जरूरत होती है अगर आप एक ग्राफ के ऊपर क्या करना चाहते हो, एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट को शो करना चाहते हो। तो यहां से अगर हम बात करें तो नोट निकल के आ रहा है कि वी नीड टू independent information, independent, we need to independent information to represent a point in a plane, in a plane मीन्स क्या है, हमें दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है एक पॉइंट को एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, एंड अगर इसी से हम देखें तो लाइन के ऊपर भी क्या है, अगर हम बात करें तो वी नीड वन इंफॉर्मेशन टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट on a line, on a line। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड 2 पॉइंट्स थे जिसमें हमने देखा कि हम किसी पॉइंट्स को कैसे लाइन और प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते। अभी हमने देखा कि कैसे हम एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक लाइन के अंदर कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या लोकेट द पोजीशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशंस ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपको क्या करना है, आपके स्टडी टेबल के ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशंस आपको किसी दूसरे व्यक्ति को बतानी है। तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले देखो हमने एक इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट की थी कि we need two independent information, to represent या describe लिख सकते हो आप, to describe the position of a point in a plane। ठीक है, किसी प्लेन के अंदर अगर हम क्या करते हैं, पोजीशंस ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करता है, उसी के लिए हमें 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशंस जरूरत होती है, वो हम इसके द्वारा वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करके मैं सम से दिखाऊंगा। तो वेरीफाई हम करने वाले हैं, तो देखिए क्या करता है, हाउ यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक
हमें चाहिए एक टेबल, क्या चाहिए, ये आपका एक टेबल है जो, इसके ऊपर आपको एक क्या करना है, ये स्टडी टेबल है, इसके ऊपर स्टडी टेबल के ऊपर आपने क्या करना है, एक टेबल लैंप रखना है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, स्टडी टेबल, इसके ऊपर हम एक क्या कर देते हैं, टेबल लैंप शो कर देते हैं। यहां से हम टेबल लैंप को शो कर देते हैं, ये आपका रखा हुआ है। इसकी पोजीशंस आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, किसी दूसरे पर्सन को डिस्क्राइब करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक क्या होता है, इसको छोटी साइज बना देता हूं, ये आपकी होगी टेबल, स्टडी टेबल के ऊपर टेबल लैंप, स्टडी टेबल के ऊपर टेबल लैंप। अब ये आप देखोगे इसके अंदर क्या होती है हमारी, एक टेबल जो होता है वो रेक्टेंगल के उसके शेप का होता है, इसके अंदर आपकी दो साइड्स आपकी सेम होती हैं, दो साइड आपकी सेम होती हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ लेफ्ट, यहाँ पे राइट, तो ये लेफ्ट लॉन्गर साइड, और ये अगर हम बात करें तो राइट लॉन्गर साइड, ठीक है। ये हमारी, अगर मान लीजिए हम यहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है, यहां से हमारी आंख देख रही है, तो ये क्या है, नियर, शॉर्टर, नियर शॉर्ट साइड, ये लॉन्गर की जगह लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। ये नियर हो गया, ये हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, फार, फार शॉर्ट साइड, ठीक है। ये हमने डायग्राम बनाया, तो इस पे हमने क्या करना है, इस टेबल लैंप की जो है इसको हमें बताना है कि वो कैसे है। अगर हम यहां से लॉन्गर साइड से लेते हैं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर, और अगर हम यहां से देखें तो इसको हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से अगर ये लैंप दिखा रहे हैं हम, तो यहां मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ये लैंप है, यहां से यहां तक अगर बात करें तो ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ इनको आप साइड भी लिख सकते हो, इसकी जगह भी आप एड्स भी लिख सकते हो। एड्स जो होता है किनारे को बोलते हैं, तो इन सारों की साथ में आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, एड्स यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ से हमने बताया कि 80 सेंटीमीटर कहाँ से है, वो नियर शॉर्ट साइड से, एंड 15 सेंटीमीटर कहाँ से है, वो लेफ्ट लॉन्ग एज से। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम इसको जब दूसरे पर्सन को बताएंगे तो हम कहेंगे स्टडी लैंप, टेबल लैंप कह सकते हो आप, टेबल लैंप is situated 15 centimeter from left long edge and 80 centimeter from near short edge, ठीक है। तो
तो अगर हम यहाँ से बता रहे हैं तो इसके अंदर से क्या है 15 सेंटीमीटर जो है वो लैंप कहाँ पे है फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग अर्थ से एंड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम नियर शॉर्ट अर्थ से। तो हमने क्या बताया था इसके अंदर दो हमें इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमने यहाँ से दिखा दी। तो हेंस जो पोजीशन है पोजीशंस ऑफ लैंप या टेबल लैंप पोजीशन ऑफ टेबल लैंप according to order taken is या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15, 80 और 80, 50। क्लियर है? तो पोजीशन ऑफ टेबल लैंप अगर हम यहां से बता रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे 15, 80 या फिर 80, 15 हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस जिसने आपको क्या बताना था टेबल लैंप की जो पोजीशंस को डिस्क्राइब करना था कहाँ पे वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेकंड क्वेश्चंस जो क्या कह रहा है स्ट्रीट प्लान आपने बनाना है। तो जब भी हम क्या करेंगे स्ट्रीट प्लान रिप्रेजेंट करते हैं तो जब भी हमें एक लोकेट करना होता है प्लेन को तो हमेशा हम अगर डायरेक्शन शो करेंगे तो यहाँ से डायरेक्शन क्या होगी आपकी, यहाँ पर हम लेते हैं ईस्ट, यहाँ पे हम लेते हैं वेस्ट, यहाँ पे लेते हैं नॉर्थ और यहाँ पे लेते हैं साउथ। क्लियर है? यहाँ पे आपका ईस्ट रहेगा, वेस्ट रहेगा, नॉर्थ रहेगा, साउथ रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस में आपको क्या बोला गया है, स्टेटमेंट थोड़ी लॉन्ग एंड लेंथी है तो बुक का हम यूज कर लेते हैं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को हम नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या बोला है स्ट्रीट प्लान ए सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी के अंदर दो मेन रोड हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं क्रॉस करते हैं एक पॉइंट सी पर। टू मेन रोड व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जहां ये सेंटर ऑफ सिटी है वहां पे क्रॉस कर रहे हैं, इसको ले लेते हैं हम सी। These two roads are along the north south and direction and east west direction। अगर हम बात करें तो ये ईस्ट, ये क्या होगा वेस्ट, ये हमारा क्या होगा नॉर्थ, ये क्या होगा साउथ। उसके बाद इसमें क्या बोला है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। जितनी भी स्ट्रीट होंगी वो सारी की सारी इन रोड के पैरेलल क्या कर रही है रन कर रही हैं एंड आर 200 मीटर अपार्ट। सारी स्ट्रीट जो है वो 200 मीटर अपार्ट हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट ईच इन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर 5 स्ट्रीट हैं। तो अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे जो ईस्ट से वेस्ट होगी तो वहां पर 5 स्ट्रीट लेनी है आपने, पैरेलल किसके जाएगी वो इस मेन रोड के। तो यहां से एक पैरेलल, सेकंड पैरेलल, थर्ड पैरेलल, फोर्थ पैरेलल एंड फिफ्थ पैरेलल। ये हमारी होगी 5 रोड जो ईस्ट से वेस्ट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हमें रोड दिए हुए हैं एंड सारी के सारी क्या है 200 मीटर अपार्ट हैं। अगर हम यहां से बात कर रहे हैं तो 200 मीटर, यहाँ की अगर बात कर रहे हैं तो ये भी 200 मीटर एंड यहाँ की अगर बात करें तो 200 मीटर, ये सेम है 200 मीटर और ये 200 मीटर। इसने बोला कि इस डायरेक्शन के अंदर 5 स्ट्रीट है तो ये 5 स्ट्रीट है तो ये कौन सी होगी S1, ये कौन सी होगी S2, ये S3, ये S4 और ये S5। ठीक है, ये हमारी होगी ईस्ट टू वेस्ट। अब हम बात करेंगे नॉर्थ से साउथ पे, तो ये भी एक दूसरे के क्या हमारे पैरेलल हैं। कौन से रोड के मेन रोड के पैरेलल रहेंगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 जो है स्ट्रीट आपके क्या है S1, S2, S3, S4 और S5। ये हमारी 5 स्ट्रीट होगी जो आपकी
नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रहेगी। इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी दी हुई है 200 मीटर, तो ये भी 200 मीटर, ये भी 200, ये भी 200 और ये भी 200 मीटर। 5 स्ट्रेट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। नोटबुक के अंदर आपको ये मॉडल बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रेट बाय ए सिंगल लाइन। आपको क्या करना है, रोड को या फिर स्ट्रेट को सिंगल लाइन से दिखाना है, तो हमने ये क्या कर दिया, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रेट इन योर मॉडल। इसके अंदर अगर बात करें तो बहुत सारे क्या है, क्रॉस स्ट्रेट हैं। मैनी क्रॉस स्ट्रेट। क्रॉस स्ट्रेट मींस ये S1 है, ये S1 है, तो यहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, काफी सारे क्या है स्ट्रेट के क्रॉस स्ट्रेट है, मींस चौराहे जिसको बोलते हैं, जहां पर स्ट्रेट मिलती है, आपस में एक दूसरे को काटती है, उस चीज को क्या बोलते हैं, चौराहे। क्रॉस स्ट्रेट आपको ये दी हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, देयर ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रेट इज मेड बाय 2 स्ट्रेट। क्रॉस स्ट्रेट जो बनेगी वो 2 स्ट्रेट से मिलकर बनेगी। तो एक स्ट्रेट ये जा रही है, एक स्ट्रेट ये जा रही है, तो दोनों से मिलकर क्या हो गया, हमारी क्रॉस स्ट्रेट बन गया। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मतलब एक तो नॉर्थ साउथ में जानी चाहिए और एक ईस्ट वेस्ट में जानी, ईस्ट वेस्ट में जानी चाहिए। तो एक स्ट्रेट ये होगी, एक स्ट्रेट ये होगी। तो हर एक कॉर्नर पे जहां पे दोनों जो स्ट्रेट है मिली हुई है, वहां पर हमने क्या दिखा दिया, क्रॉस स्ट्रेट शो कर दिया। ईच क्रॉस स्ट्रेट इज रेफर्ड, ईच क्रॉस स्ट्रेट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। जो ईच क्रॉस स्ट्रेट है उसके अंदर ये चीज रहेंगी, इफ द सेकंड स्ट्रेट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ ये ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ है, तो सेकंड स्ट्रेट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो कौन सी होगी, ये। मैं इसको डॉटेड कर देता हूं, डार्क कर देता हूं, ठीक है। ये लाइन हमारी होगी जो सेकंड लाइन है, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। पांचवी जो लाइन है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, तो ये 4 लाइन ये हो, फिफ्थ लाइन ये होगी हमारी जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये लाइन देखिए, एक तो लाइन ये थी यहां से ये, और एक लाइन कौन सी आई है, ये से ये। तो इसके जो सेकेंड लाइन एंड यहां से फिफ्थ लाइन, तो ये क्रॉस स्ट्रेट। मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखा रहा हूं, तो ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है। इनको इसने बोला है मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रेट 2 5। तो इसको क्या बोलते हैं, 2,5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। सेम इसी वे में, इसी तरीके से आपने क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, इसने कहा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। 4 3 का मीन्स क्या रहेगा, अगर इस 4 3 की बात करें तो इसका मीनिंग क्या है कि फोर्थ लाइन या स्ट्रेट, फोर्थ स्ट्रेट किस कौन सी डायरेक्शन में, फोर्थ स्ट्रेट जो रहेगी, फोर्थ स्ट्रेट रनिंग इन कौन सी डायरेक्शन हमारी है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड थर्ड स्ट्रेट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यहां से हमें क्या मिला, फोर्थ जो स्ट्रेट है वो रनिंग कर रही है किसमें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ साउथ में ये डायरेक्शन रहेगी, तो ये वाली लाइन फोर्थ स्ट्रेट। एंड थर्ड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो थर्ड ये हमारी कौन सी रहेगी, ये वाली, ठीक है। यहां से हम देख रहे हैं फोर्थ, ये थर्ड, तो ये पॉइंट हमारा बन रहा है, ये क्या आ रहा है 4 3, ठीक है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट पूछा है इसने, तो 1 ही आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। सेकंड में क्या बोला इसने,
3 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड क्या हमारा, फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये आपको दिया हुआ है। थर्ड स्ट्रीट इन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, थर्ड के अंदर बात करेंगे तो ये, ठीक है, ये वाली स्ट्रीट रहेगी। एंड फोर्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फोर्थ की बात करेंगे तो ये वाली स्ट्रीट हमारी रहेगी। यहाँ पर जो मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या दे रखा है ना, 3 4। ये आपको बनाना था स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट प्लान आपने बना दिया। इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया था कि आप स्ट्रीट प्लान कैसे बना सकते हो। स्ट्रीट प्लान आपने नोटबुक में प्रिपेयर करना था। तो यहाँ से आपका स्ट्रीट प्लान जो है प्रिपेयर हो रहे हैं। इस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शंस एंड सॉल्यूशंस। ऐसे वीडियोस के लिए, अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।